सावरकर के औलाद हैं, जो गोलवरकर के विचारधारा के लोग हैं, वो लोग हमारे महापुरुषों को कतई नहीं मानते। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, 90% वाले लोग जिस दिन 10% वालों को एक एक बाल बीनना चाहेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे उनको। संविधान है कि तुम सुरक्षित हो और संविधान है कि तुम बोल पा रहे हो। हमारे ये अपहरण करता है, ये प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, शिवाजी का अपहरण, उनकी विचारधारा का अपहरण करने वाले लोग, सरदार पटेल की विचारधारा का अपहरण करने वाले लोग, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का अपहरण करने वाले लोग, बुद्ध को अवतार घोषित करके अपहरण करने वाले लोग, इस देश के कमेरा समुदाय के महापुरुषों का अपहरण करने वाले लोग अपहरण करके 3% मनवादियों की विचारधारा स्थापित करना चाहते हैं। दुनिया को शांति का उपदेश देने वाले महामानव महामना गौतम बुद्ध साहब, उनकी विचारधारा को और पूरी दुनिया में विस्तारित करने वाले चंद्रगुप्त गौर और महान सम्राट अशोक साहब के लिए एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। उनकी विचारधारा को और आगे बढ़ाने वाले हिंदवी स्वराज के संस्थापक, कमेरों के बहुजनों के अगुवाकार, वास्तव में छत्रपति नेता छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को वास्तव में पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने वाले नायक, छत्रपति के विचारों को जन जन तक ले जाने वाले शिक्षा के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के नायक ज्योतिबा फूले साहब तथा वास्तविक शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले और माता फातिमा शेख के लिए आप सबसे जोरदार ताली चाहता हूं। इन सब महापुरुषों की विचारधारा को समानता के दृष्टिकोण में अंग्रेजी गुलामी राज्य में लागू करने वाले, भारत में पहली बार आरक्षण लागू करने वाले, वर्ण व्यवस्था को बता बताकर बहुजनों के राज्य को स्थापित करने की कल्पना लेकर चलने वाले, अगर सीधे शब्दों में कहें तो डॉक्टर अंबेडकर के अगुवाकार छत्रपति साहू जी महाराज, एक बार जोरदार ताली चाहता हूं छत्रपति साहू जी महाराज के लिए। और छत्रपति साहू जी महाराज तथा महापुरुषों की विचारधारा को भारतीय संविधान में एक एक पन्ने पर उकेरने वाले, पूरे दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले, वास्तव में हमारे आपके सबसे बड़े नायक, अगुवाकार, दलितों पिछड़ों के तो हाथ पकड़ करके व्यवस्था में स्थापित करने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, एक बार जोरदार ताली चाहता हूं महानायक के लिए। तथा पूरे भारत को एक बूंद रक्तपात किए बगैर, ठीक कहा हमारे अगले वक्ता ने, बुद्ध की असली महामना तथा गत बुद्ध के असली विचारधारा को भारत में लागू करने की परिकल्पना लेकर चलने वाले, 565 रियासतों को एक करने वाले, कितना भी उपमा दे वो कम है, हम सबके नायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। तदुपरांत आजादी के बाद उत्तर भारत के लेनिन कहे जाने वाले, वास्तव में वंचितों के रहनुमा जगदेव बाबू कुशवाहा साहब, पेरियार ललई यादव साहब, तदुपरांत महामना डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा साहब, और बहुजनों की अंगुली पकड़ करके राजनीति का कहरा सिखाने वाले हमारे नायक, बहुजन नायक कहे जाने वाले मान्यवर कांशीराम तथा डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब, एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। साथियों, आज उन दो महापुरुषों के सच में पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि महामना गौतम बुद्ध और सरदार पटेल साहब की प्रतिमा का अनावरण एक साथ हुआ है। वो शब्दों का मेल नहीं, वो विचारों का मेल है। मंच में मंचासीन आज के मुख्य अतिथि, वास्तव में बहुजन नायक, हम आपके विचारों को सदन में बहुत तेजी से आवाज उठाने वाले
आदरणीय सांसद जी और बलिया से चल के आए माननीय विधायक जी तथा मंच पर तमाम हमारे अतिथियों के साथ गुजरात से चलकर आए अनामत आंदोलन पाटीदार अनामत आंदोलन के संयोजक अगुआ चिराग भाई पटेल साहब, एक बार जोरदार ताली चाहता हूं उनके लिए। सरदार सेना के तमाम साथीगण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग, प्रदेश कार्यकारिणी के तथा जिलाध्यक्ष और आज के इलाहाबाद यमुना पार के प्रभारी महोदय, प्रदेश प्रभारी, जिलाध्यक्ष, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए 3-4 विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आपको इस बातों को बताना बेहद जरूरी समझता हूं। एक तरफ बुद्ध कहते हैं शांति के रास्ते देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप जरा सोच के देखिए, देश का आपका जो हिटलर नायक है वो जब विदेश जाते हैं तो वहां कहते हैं बुद्ध, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन जब भारत में आते हैं तो यार युद्ध की रास्ते को अख्तियार करते हैं। ये दोहरे चरित्र के लोगों को आपको समझना पड़ेगा। साथियों, सरदार सेना आई है, एक नई रोशनी लाई है और सरदार सेना ने ठाना है जाति जनगणना करवाना है। सरदार सेना ने ठाना है पिछड़ों को न्याय दिलाना है। सरदार सेना ने ठाना है घर घर रोजगार पहुंचाना है। यह सरदार सेना का विचार है। साथियों, 2-3 विषयों को आप सबको समझना पड़ेगा। हमारे अगले वक्तागणों ने बहुत मजबूती से आप सबके बीच में बात रखी है। सरदार सेना के विचार को बता देना चाहता हूं। यही इलाहाबाद है जब कुराओं में हमारे भाई की तथा कथित मनुवादियों ने चौराहे पे आरत मिर्जापुर पूरे प्रदेश से लोग आकर के खदेड़ने का काम किए थे उसी कुराओं में, और मनुवादियों को छट्टी का दूध याद दिलाया था इसी सरदार सेना के लोगों ने। साथियों, यही प्रयागराज है। हमारी एक बहन के साथ जब दुर्दांत अपराध हुआ तो बनारस से लेकर पूरे प्रदेश के हजारों लोग आए और यहीं पे हमारे बेटी बहन को न्याय दिला करके तब हम लोग वापस हुए थे, यही बनारस से। 24 घंटे के अंदर एफआईआर जो 4 दिन नहीं लिखी गई थी वो एफआईआर 24 घंटे के अंदर लिखा गया और 4 अपराधी, 4 बलात्कारी, गैंग रेप आरोपी चारों 24 घंटे के अंदर जेल गए। बनारस के अंदर जब दिलीप पटेल दिव्यांग की हत्या हुआ 4 दिन तक नहीं पकड़े गए वो मनुवादी, लेकिन चौथे दिन जब हजारों लोगों को लेकर के आंदोलन हुआ उसी 24 घंटे के अंदर वो तथाकथित जो 10% वाले लोगों में से एक अपराधी था वो दर्जनों अपराधियों के साथ पकड़ करके जेल भेजा गया। ये काम सरदार सेना करती है। साथियों, पूरे देश के कोने कोने में जहां पिछड़ों के खिलाफ अपराध बढ़ता है वहां सरदार सेना की आवाज पहुंचती है और हजारों के तादाद में सरदार सेना न्याय दिलाने का काम करती है। साथियों, आज 2 बात छिड़ गई है। आपने सुना सदन में अभी कुछ ही दिन पहले देश का गृह मंत्री, जिसके ऊपर देश की शासन प्रशासन की व्यवस्था है, उसने क्या कहा मालूम? हमारे उस महापुरुष जिसके बल पे वो सदन में पहुंचे हैं उनको गाली भरे लहजों में जो शब्द बोला वो मंच से हम नहीं बोल सकते। जरा सोच के देखिए, ऐसे लोग जो शासन में पड़े हुए हैं, आपके जाति जनगणना के खिलाफ हैं। क्या कहा था उन लोगों ने 2013 में? हमारी सरकार बना दो, हमारी सरकार में आएगी तो हम जाति जनगणना कहा कर आप सबके सामने लाएंगे। पिछली सरकार ने जो आर्थिक और जातीय गणना करवाया था वो गणना का पूरा रिपोर्ट 2015 में आया तो सरकार के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके जाति गणना का आंकड़ा आ गया और जो जाति गणना का आंकड़ा आना था, सोशियो इकोनॉमिकल गणना का आंकड़ा आना था वो आ गया। लेकिन तीसरे दिन फिर पीसी होती है और अमित शाह और राजनाथ कहते हैं कि अगर ये जाति गणना जग जाहिर कर दिया जाएगा तो इस देश में क्रांति हो जाएगी, देश ध्वस्त हो जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूं, जब 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% पिछड़ों के आरक्षण के बजाय पिछड़ों को 3% मिला, 22.5% SC/ST के आरक्षण के बजाय उनको 16% मिला, करीब 20,000 से ज्यादा पिछड़ों दलितों के टीचर का
जो पल था वो सवर्णों के खाते में डाल दिया गया। अगले लोगों को आपके बच्चों के जगह पर के भर्ती कर दिया गया, आपके बच्चों का अधिकार छीन लिया गया, आपके बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तब इनको ये समझ नहीं आया कि इस देश में क्या हो रहा है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अभी आज के अखबार में मैं एक सूचना देखा हूं। इस देश का एक पुजारी कहता है आरक्षण पर बात छिड़ गई है। क्या, मैं पूछना चाहता हूं, वर्गवादी आरक्षण चलना चाहिए कि वर्गवादी? आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, जाति आधारित आरक्षण चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, जाति आधारित आरक्षण चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन तथाकथित सनातनी लोगों ने कहा कि सनातन और वर्ण व्यवस्था आधारित आरक्षण चलना चाहिए। उनका कहने का आशय है कि जो सदियों से कुंडली मारकर मंदिरों और आपके सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, 3% वाले लोग हैं, उन लोगों का आरक्षण वर्णवादी सनातन व्यवस्था का आरक्षण चलना चाहिए। ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, ये दैनिक भास्कर का न्यूज आया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल समेत जिन आरक्षण व्यवस्था को उन्होंने लागू किया, वो जातीय वर्ग आधारित व्यवस्था का आरक्षण, उस आरक्षण को समाप्त करके आपका अधिकार छीनकर 3% लोगों के चरण पादुका में आपको ढुकाना चाहते हैं। ऐसा विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे साथियों, ये सनातनी लोगों ने कहा मौजूदा आरक्षण मॉडल राष्ट्र को कमजोर कर रहा है। ये दैनिक भास्कर में, ये अभी प्रयाग के कुंभ में ये आया हुआ एक संत बोलता है, दैनिक जागरण की हेडलाइन बनती है, दैनिक भास्कर की हेडलाइन बनती है, अमर उजाला की हेडलाइन बनती है। इसीलिए बात मैं कहने आया हूं सरदार सेना के वर्षगांठ के अवसर पर। मेरे साथियों, अयरगैरिया कुर्मी कोरी धोबी पासी सभी तमिल समाज सरकार बिंद पासी, जो 6,743 जातियों में बटे हुए पिछड़े दलितों के लोगों, याद रखना, अगर आज ये वर्ण व्यवस्था हिंदू राष्ट्र जो लागू करना चाहते हैं, अगर इनका हुआ तो आने वाले दिनों में हमारे घरों में से हमारे बहन बेटियों के साथ वो अपराध होगा जो आप सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए आज कसम खाना होगा आपको, आज कसम खाना होगा, चाहे आपको खुरपी उठाना पड़े, हंसुआ उठाना पड़े, कुदाल उठाना पड़े, फावड़ा उठाना पड़े, आपका अपना खेती का हथियार उठा लेना पड़े, लेकिन अपने आरक्षण और अपने जातिगत व्यवस्था को बचा लेना। नहीं तो ये 3% के लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, इनको नहीं होने देंगे। प्यारे साथियों, आप इस बातों के साथ में मैं इन बातों के साथ अपनी बातों को इतना कहना चाहता हूं। एक 1.5 बैटरी का बाबा है, 1.5 बैटरी का, पता नहीं उस 1.5 बैटरी में इतनी सी रोशनी भी है कि नहीं है। वो कहता है कि दलितों को पैर दबाना चाहिए, केवल पिछड़ों को खेती करके केवल सवर्णों को खिलाना चाहिए। हम उस व्यवस्था के विरोध में नहीं है कि तुम्हारी जो वर्ण व्यवस्था है, हम वर्ण व्यवस्था के उन तमाम चीजों के विरोध में है। मनुस्मृति किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। ये सरदार सेना के मन से बोलना चाहता हूं साथियों। बाबा साहब का संविधान चलेगा और सरदार पटेल का बना हुआ लोकतंत्र और राष्ट्र चलेगा। इसके अलावा तुम्हारे वर्ण व्यवस्था की संविधान कतई बर्दाश्त नहीं है। साथियों, मैं अंतिम बात कहकर आप सबसे इस बात को ललकार के कहना चाहता हूं, अपने घरों में जब जाना तो जय भीम, जय सरदार, जय संविधान का नारा याद रखना। हम बोलेंगे तो जय सरदार, आप दोनों हाथ उठा के बोलना जय जय सरदार, जय सरदार।